मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. जी हाँ दोस्तों, हड़बड़ाए शाह ने 48 घंटों में ही क्यों करा दिया सुनेत्रा का शपथ ग्रहण. बड़ा खुलासा, खुली पोल, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज. स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण. मैं हूं जबार खान. दोस्तों, आखिर क्या हो जब किसी ने किसी अपने को खोया हो और उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर हो, दिल में गम हिलोरे मार रहा हो, गला रूधा हो, आंखों के सामने अंधेरा सा हो, मगर तभी कोई अपने फायदे या खुद का होने वाला नुकसान के डर से ऐसा माहौल बना दे कि आपको कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दे जिसे उसके दुख का मजाक उड़ाने जैसा हो, उसके गम को कुरेदने जैसा हो, तो आप क्या कहेंगे. कुछ ऐसा ही हुआ अजित पवार परिवार के साथ में. भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा ही किया. दोस्तों, अभी महज 48 घंटे ही हुए थे अजित पवार के अंतिम संस्कार को. तभी मोदी, शाह और बीजेपी ने अजित दादा पवार की पत्नी को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसे इस समय कम से कम सुनेत्रा परिवार कतई नहीं चाहती थी. दोस्तों, कितनी निर्दयी होती है राजनीति कि मोदी, शाह की बीजेपी ने सुनेत्रा को ढंग से शोक भी नहीं मनाने दिया. 13वीं तो दूर की बात है. बीजेपी को डर था कि मैनेज करो सुनेत्रा को, नहीं तो कहीं वो शरद पवार गुट के साथ मिल ना जाए, कहीं वो अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी न करने लग जाए, कहीं एनडीए महायुति पर संकट न आ जाए. दोस्तों, मोदी, शाह के दबाव में महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को शपथ दिला दी गई उप मुख्यमंत्री की. उन्हें महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आधिकारिक आवास देवगिरी बंगले में अपने दिवंगत पति अजित पवार के तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की. 62 साल के सुनेत्रा पवार पहली महिला है जो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनी है. इससे पहले सुनेत्रा पवार को अजित पवार की एनसीपी ने विधायक दल का नेता चुना था. अब दोस्तों, इस हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में मोदी, शाह का अजित पवार की पत्नी को शपथ दिला देना हजम नहीं हो पा रहा, किसी को भी नहीं. अजित पवार के अंतिम संस्कार के महज 48 घंटों में उनको शाह ने शपथ दिलवाई. लोग कह रहे हैं कि क्या जल्दबाजी थी इतनी, या फिर कौन सा डर था बीजेपी को. एक यूजर ने लिखा, डिप्टी सीएम का पद यूं ही कोई पद नहीं, संदेश भर है. शपथ तो मंत्री पद की ही ली जाती है, तो भी तो पति का कलेजा चीर देने वाले हादसे में गंवा देने वाली पत्नी को शोक तो ठीक से मना लेने देते, कुछ संभल तो जाने देते. पार्टीजनों, निर्मम संवेदना शून्य राजनीति. जाहिर तौर पर इस शख्स ने जो कुछ लिखा है 100% सही है. और दोस्तों, उस पर एक और अटपटी सी बात, वो ये कि दुख की इस घड़ी में जिस बीजेपी और मोदी साहब को अजित पवार के परिवार, उनकी पत्नी के सांत्वना देना चाहिए था, मगर मोदी साहब तो उछल उछल करके सुनेत्रा को मुबारकबाद देने लगे, चेयरअप कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं. क्या संवेदना इतनी मर गई है. दोस्तों, मोदी साहब ने बाकायदा मराठी भाषा में बधाई दी, मुबारकबाद देने लगे सुनेत्रा को. उनका मराठी में ट्वीट कर गम के मौके पर बधाई देना, मुबारकबाद देना, यह दर्शाता है कि सब कुछ वोट, राजनीति और खुद को महाराष्ट्र की राजनीति का डिक्टेटर के तौर पर बीजेपी और मोदी खुद को पेश कर रहे हैं. मोदी साहब ने जो ट्वीट किया मराठी भाषा में, वो भी आपको दिखा देते हैं. उन्होंने लिखा, सुनेत्रा पवार जी को शुभकामनाएं, जो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना टर्म शुरू कर रही हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य के लोगों की भलाई के लिए बिना थके काम करेंगी. स्वर्गीय अजित दादा पवार के सपने को आगे बढ़ाएंगी. दोस्तों, इस ट्वीट की भाषा देखिए. क्या प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल इतना संवेदनहीन हो चुके हैं कि इस मौके पर क्या इस बधाई के संदेश और इस मुबारकबाद की ट्वीट की जरूरत थी. वो मोदी जो कि इतने बड़े बड़े हादसे, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर खामोश रह जाते हैं, क्या इसकी जरूरत थी. क्या जरूरत थी कि अभी 48 घंटे में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का शपथ दिलाया जाए. क्या यह बेहद जरूरी था. क्या यह डर नहीं है कि अगर लंबा खींचा तो कहीं सुनेत्रा पवार शरद पवार के साथ मिलकर के अपनी पार्टी का विलय न कर लें एक साथ में. क्या यह मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की शपथ दिलाना.
यह जरूरी था उनको अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए या महायुति गठबंधन को बचाए रखने के लिए, क्योंकि अगर सुनेत्रा पवार शरद पवार के साथ में अपनी एनसीपी को ले गई, ये ले जाती, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं था जब एकनाथ शिंदे भी ऐसा धोबी पछाड़ देते शाह और फडणवीस को कि चारों खाने वो चित होते। लेकिन दोस्तों मोदी साहब ने जो भाषा लिखी, ये मौका किस बात का था? ठीक है, आपको एक कट से निभानी थी, आप एक ट्वीट कर देते कि पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपको बधाई। लेकिन क्या लिखा उन्होंने? लिखा, मुझे भरोसा कि राज्य के लोगों की भलाई के लिए बिना थके काम करेंगे। ये मौका है आपको राज्य के लोगों की भलाई के लिए बिना थके काम करने की बात लिखने का। एक महिला जो खुद थकी हुई है, गम से निढाल है, राज्य के लोगों की भलाई के लिए बिना थके हुए काम करने की बात आप कर रहे हो। स्वर्गीय अजीत दादा पवार के सपनों को आगे बढ़ाएंगी तो क्या वो चली जाए शरद पवार के साथ, उनके पार्टी के साथ, अपनी पार्टी का विलय कर ले, क्योंकि उनकी अजीत पवार की अंतिम इच्छा तो यही थी। दोस्तों महाराष्ट्र समेत देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी मोदी शाह की इस चतुराई और हड़बड़ाहट के पीछे डर बता रहे हैं, और वही डर जिस डर के बारे में इस वक्त चर्चा चल रही है कि अभी 28 तारीख को उनका देहांत हुआ, उस दुखद घटना में अंतिम संस्कार हुआ, और उसके महज 48 घंटों में आपने इतनी जल्दबाजी हड़बड़ाहट दिखाई कि फौरन आपने उनको शपथ दिला दिया कि कहीं हमसे छिटक ना जाए। सुनेत्रा पवार के राजनीतिक सफर की बात करें दोस्तों, कौन है सुनेत्रा पवार? हमने वैसे तो आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से देखिए। बारामती के प्रतिष्ठित विद्या प्रतिष्ठान के ट्रस्टी भी हैं। 2024 में बारामती से चुनाव लड़ी थी और उनकी ननद सुप्रिया सुले के सामने बड़े अंतर से हारी थी। सुनेत्रा पवार को तब 5,73,979 वोट मिले थे। 1,58,333 वोटों से चुनाव हारी थी। चुनावी मुकाबले के बाद में पिछले कुछ महीनों में कड़वाहट दोनों के बीच में, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच में खत्म हुई थी। सुनेत्रा अजीत पवार वो अपना पूरा नाम लिखती है और अभी 18 जून पिछले साल 18 जून 2024 को राज्यसभा की निर्वाचित हुई थी, यानी कि राज्यसभा सांसद बनी थी। अब उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद राज्यसभा से उनको इस्तीफा देना होगा, जो कि एक औपचारिकता है। कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल एनसीपी में लाने का श्रेय, आप जानते हैं कि छगन भुजबल जो एनसीपी में आए, उनको लाने का श्रेय सुनेत्रा पवार के भाई पद्म सिंह पाटिल को दिया जाता है। सुनेत्रा पवार के भतीजे राणा जगजीत सिंह पद्म सिंह पाटिल को बीजेपी के विधायक हैं। 2014 में पहली बार उस्मानाबाद से एनसीपी के टिकट पर जीत करके विधायक बने, फिर 2019 में बीजेपी में शामिल हुए। 2019 में तुलजापुर के विधायक रहे। अजीत पवार के असमय निधन के बाद उनके अपने निजी परिवार को कुल 5 उनके अपने सदस्य हैं, जिनमें अजीत पवार की मां आशा पवार, बड़ा बेटा पार्थ, छोटा बेटा जय और उनकी पत्नी शामिल हैं। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने को महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहे हैं। अजीत पवार के राजनीतिक सफर में उन्हें सबसे भरोसेमंद, संयमित, स्थिर साथी के तौर पर जाना जाता है। राजनीतिक तौर पर सीधे तौर पर सक्रिय ना होने के बावजूद, दोस्तों राजनीति में उन्हें सीधे तौर पर सक्रिय ना होने के बावजूद उन्हें पावर सेंटर की बारीक समझ है। सुनेत्रा की इमेज कंट्रोवर्सी फ्री, डिसिप्लिन्ड और लो प्रोफाइल रही है। महिलाओं, परिवार और सामाजिक मुद्दों पर उनकी अपने सेंसिटिव नजरिए हैं। पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर अगर वो अच्छा काम करती हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में आसानी से बड़ी नेता बनेंगी। लेकिन दोस्तों जिस अंदाज में, जिस तरीके से सुनेत्रा पवार को मजबूर किया गया कि आपको शपथ लेना है, आपको शपथ अभी लेना है और आपको शपथ अभी लेकर के महाराष्ट्र में जो ये गम का माहौल है इसे खत्म करना है, दरअसल एक तरीके से यही संदेश और संकेत तो जाता था। कौन सा मुख्यमंत्री की डेथ हुई थी? अजीत पवार मुख्यमंत्री के पद पर तो थे नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है, प्रदेश बिना मुख्यमंत्री के है, जल्दी किसी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए। तो डिप्टी सीएम का पद है, वैसे भी डिप्टी सीएम का पद कोई पद होता नहीं है, दरअसल पार्टियों ने क्रिएट किया हुआ है पावर को बैलेंस करने के लिए। खासतौर पर गठबंधन सरकार में इस किस्म के चोंचले पार्टियां करती हैं डिप्टी सीएम का, वरना डिप्टी सीएम ऐसा कोई पद होता नहीं है संवैधानिक तौर पर। आप एक के आप 4-4, 6-6 डिप्टी सीएम रख लीजिए। एक डिप्टी सीएम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के
स्टूल मंत्री के तौर पर जाने जाते रहे, किस तरीके की क्या खींचतान, क्या नोकझोंक वहां आती रही, आपने देखा ही है। डिप्टी सीएम कोई अपना फरमान तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि ऊपर से या जिसके हाथ में सत्ता की सारी बागडोर है उनकी तरफ से सहमति ना हो। मगर दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट करना मराठी में, और वो भी आप बिना थके रुके काम कीजिए, इस भाषा को लेकर के हर किसी को आपत्ति होगी। इस मौके पर मोदी और शाह और फडणवीस क्या वाकई इतनी कमजोर हो चुकी है महायुति और महायुति गठबंधन की डोर महाराष्ट्र में, कि उन्होंने जल्दबाजी में सब कुछ साइडलाइन करके उनके आंखों से टपकते हुए आंसुओं के बीच में उनको जबरन दिला दिया शपथ। क्योंकि दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के साथ में सुनीता पवार के पति अजित पवार ने तो फैसला ले लिया था दोनों गुट को एक करने का। 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में आधिकारिक तौर पर ऐलान होना था, और यही दरअसल सबसे कमजोर कड़ी भारतीय जनता पार्टी की रही कि भारतीय जनता पार्टी ने फटाफट 48 घंटों में शपथ दिलवा दी। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन।